अगर एसवी निर्तार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरी है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जानती हूँ कि ऑलरेडी थोड़ा लेट हूँ, 2 हफ्ते ऑलरेडी बीत चुके हैं फॉर्म्स को आए हुए और बहुत लोगों ने तो फॉर्म्स भर ही दिए हैं, बट अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं और बहुत लोगों के डाउट से कई लोगों को वैलिडेशन एरर्स आ रही थी, फॉर्म नहीं भरा जा रहा था। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू तुम्हारे वो सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे जो भी तुमको आ रहे थे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को बिकॉज इट रियली लेट्स मी नो कि दिस वीडियो इज बीइंग वैल्यूड एंड वॉच्ड। चलो ज्यादा समय लूंगी नहीं। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, आई एम निधि, अ बीपीटी इंटर्न। मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी PDU/NI PPD न्यू दिल्ली, दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, पॉपुलरली नोन एज IPH से करी है एंड आई एम करेंटली कंप्लीटिंग माई इंटर्नशिप एंड आई एम पोस्टेड एट अ दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल राइट नाउ। बता दूं कि थोड़ा ब्रेक लेकर के बाहर आई हुई अपनी पोस्टिंग से ही ये वीडियो शूट करने के लिए, मतलब अभी फ्री टाइम ही है। ठीक है, तो काम छोड़ के नहीं आई हूँ। एनीवे अभी बाहर हूँ, ऐसे तो शूट करूंगी नहीं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को, तो पूरा अपना लैपटॉप का स्क्रीन लगा दूंगी एंड पीछे से अपना वॉइस ओवर दे दूंगी जैसे कि ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियोस में नरेशन होता ही है। ठीक है, तो चलो लेट्स जस्ट बिगिन। ऑल राइट, तो एक नया फॉर्म भरेंगे बिल्कुल शुरू से। तो मैंने अपना ब्राउजर खोल लिया है एंड सबसे पहले आपको जाना है एसवी निर्तार की वेबसाइट पर या फिर डायरेक्टली जा सकते हो admission.svnirtar.nic.in। मैं बेसिक तरीके से स्टार्ट करूंगी, सो आई एम लॉगिंग इन टू एसवी निर्तार की वेबसाइट। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के नीचे एक सबसेक्शन है CET, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो CET का अलग से ही बटन भी है। ठीक है, इसको क्लिक करोगे। ठीक है, ये आपका एडमिशन 2025 का पेज खुल गया है। यहाँ पर आप PGET एंड CET दोनों के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन है आपके पास। आप CET को अप्लाई करोगे तो उसके लिए अब आप इसको डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक करोगे तो नहीं होएगा। यू फर्स्ट हैव टू मेक योर लॉगिन ID। उसके लिए आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे एंड अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। ये खुल गया। अब अगर तो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप वही ID इसके अंदर डालोगे, अगर नहीं करा है तो देन यू विल क्लिक ऑन टू न्यू यूजर। ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है इनको केयरफुली ध्यान से पढ़ोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन दिस स्टेटमेंट गिविंग योर कंसेंट कि यू हियर बाय डिक्लेयर दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। प्रोसीड करोगे एंड आपका ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। अब मैं इसको स्टेज करूंगी, ऑब्वियसली मैं रैंडम डिटेल्स डालने वाली हूँ बिकॉज मुझे एग्जैक्टली किसी के लिए भरना है नहीं, देयर इज नो स्पेसिफिक पर्सन जिसके लिए मैं भर रही हूँ। ठीक है, सो आई एम गोना कीप इट XYZ एंड आई एम कीपिंग माई लास्ट नेम सिंह। इसमें आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे CET, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अपना फोन नंबर डालोगे, अपना ईमेल ID डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, जैसे स्टार हो गया, हैशटैग हो गया, न्यूमरल्स हो गए, इन सब चीजों का इस्तेमाल आप करोगे। नाउ वंस यू हैव डन योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, अब आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो लिख करके रख लेना। यू विल रिक्वायर दिस एप्लीकेशन नंबर, दिस इज योर लॉगिन ID प्रिसाइजली। ठीक है, तो इसको सेव कर लेना सही से। नाउ यू हैव डन योर रजिस्ट्रेशन, आपका हो गया है। अब आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाओगे एंड यू विल पुट द सेम नंबर एज यू गॉट ऑन द प्रीवियस स्क्रीन। वही एप्लीकेशन नंबर इसमें डाल दोगे एंड द पासवर्ड दैट यू हैड क्रिएटेड डालोगे। नाउ इसमें वैलिडेशन एरर आ रहा है और मेरे को बोला भी था काफी लोगों ने कि उनके में भी आ रहा था, तो यू डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट इट। टेक्निकल इश्यू है यार, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जस्ट कीप रिफ्रेशिंग इट, कीप रीट्राइंग इट एंड वो नेक्स्ट नहीं तो दूसरी तीसरी बार में हो ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया है, मेरा भी देखो एक ही बार में हो गया। तो अब ये स्टेप्स खुल गए रजिस्ट्रेशन करने के। अगेन यू हैव टू साइन दिस कि आपने ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए एंड देन यू गो ऑन टू अप्लाई नाउ। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है दिस इज फॉर द CET एप्लीकेशन। यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं ये आपको देनी है अच्छे से। सबसे पहली चीज अपना चॉइस ऑफ सेंटर भरोगे, जो भी प्रेफरेंसेस दोगे वो ऐसी हो जो आपके घर से नजदीक हो। ओके, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 3 आपको मिलती है। ये पूरी लिस्ट खुल जाती है। इन लिस्ट में से जो भी आपके पास में पड़ता है वो आप भर दो इसमें से, या जहां आपको घूमने जाने का मन हो वो भर दो, वट एवर योर विशेस। ओके, वैसे जनरली 1 2 में मिल जाती है, चॉइस 3 तक तो जाता नहीं है वैसे। ओके, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे ना रैंडम डाल दिया। नाउ नेक्स्ट इज योर पर्सनल डिटेल्स। इसमें आप अपना नाम भरोगे, लास्ट नेम भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, अगेन ईमेल ID, आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट,
देन रिलीजन, वैसे तो इसकी आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, रिलीजन का क्या ही काम है इसमें, दिस इज नॉट अ सेंसस का फॉर्म, लेकिन फिर भी अब इसमें डाला है तो आपको भरना तो पड़ेगा। मैं यहाँ पे अदर्स भर रही हूँ जस्ट टू कीप एवरीवन इंक्लूडेड। नेशनैलिटी, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी भरोगे इसमें, एंड देन वेदर यू आर फ्रॉम PWD और नॉर्थ ईस्ट रीजन, JNK रीजन, जो भी इनमें से चीजें आपके लिए अप्लाई होती हैं वो भरोगे। नेक्स्ट सेक्शन आस्क्स फॉर योर फादर्स डिटेल, अपने पापा का नाम, प्रोफेशन, एनुअल इनकम, आधार के लास्ट 4 डिजिट एंड हिज नंबर। सिमिलर इज द नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे आपको अपनी माँ की डिटेल्स भरनी है, आप अपना मदर्स नेम, मदर्स प्रोफेशन, जो भी डिटेल्स है उनकी वो सब भरोगे। देन इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस डालोगे जहाँ आप अभी रह रहे हो। ओके, सिमिलर अगर वही परमानेंट एड्रेस है तो इस पे क्लिक कर दोगे, परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ योर एकेडमिक्स इंफॉर्मेशन, अगर आपने अपनी 12वीं ऑलरेडी पास कर ली है तो आप पास्ड पे क्लिक करोगे, एंड अगर अपीयर हुए हो इसी साल देन अपीयर्ड में क्लिक करोगे। इसमें अब आपको 10th की और 12th की अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, आपने कौन से साल में पास किया, कौन से बोर्ड से पास किया एंड कितने मार्क्स आपके बने थे। देन अपनी 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को जब आप भरोगे तो जो नॉर्मल आपके सब्जेक्ट्स हैं PCB वो तो भरोगे ही, बट देन आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंग्लिश इज लिस्टेड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट टू बी हैड, तो इसमें आप अपना इंग्लिश डालना एंड अपने जो भी मार्क्स आपने स्कोर करे हैं वो इसमें डालना। नेक्स्ट इज दिस डिक्लेरेशन सेक्शन, ये आपको साइन करना है, अगर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो हो सकता है कि आपका ये फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए, इसीलिए ध्यान से भरना, केयरफुली भरना, रीचेक करके भरना। देन यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका जो सेक्शन खुला है दैट इज डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आई माइंड यू कि सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखना, एग्जैक्टली उतने ही साइज का रखना जितना कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 40 KB मिनिमम अगर बोली है तो 40 KB मिनिमम रखना, 100 KB मैक्स है तो 100 KB मैक्स रखना। बहुत सारी टूल्स हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, पिक रीसाइज, इमेज रीसाइज, इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनमें फ्री में आप अपने डॉक्यूमेंट्स का साइज ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है। इसमें दिक्कत आती है, आई गेट इट, इसीलिए बेहतर होगा अलग से करके रख लेना फोटो को, सिग्नेचर को। सिग्नेचर के लिए आपको या तो आपके पास थंब पैड हो उससे आपको टैप करके ले लेनी है उसकी फोटो, या फिर कोई भी बॉल पेन होगा उसको अपने थंब पे चला देना एंड उसको टैप कर देना किसी पेपर पे A4 साइज पे, ठीक है। उसकी फोटो लेकर उसको स्कैन करके देन यू हैव टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट ओवर हियर। सिमिलरली आपको देन अपने 12th क्लास की मार्कशीट डालनी है अगर आपके पास ऑलरेडी इशू हो गई है। Then once you have uploaded your documents, the last step remains of payment. अब आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरा है तो आपको 1300 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, एंड रिस्पेक्टिवली जो भी कैटेगरी आपने भरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। नाउ बिफोर यू प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट एक बारी प्रीव्यू कर लेना एप्लीकेशन को, बिकॉज कई लोगों का ये था कि दीदी हमने फॉर्म में ये भर दिया, हमसे ये गलती हो गई, क्या इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्या वो हो सकता है, तो बाद में खामखा की सरदर्दी बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ती है, इसीलिए एक बारी चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, एंड देन यू प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। पेमेंट के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, UPI भी कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं QR कोड देख रही हूँ, बिकॉज QR कोड में एक तो ईजी होता है करना एंड देन लैगिंग इतना नहीं होता। देन वंस यू हैव डन योर पेमेंट ये इस तरीके से प्रोसेस होएगा एंड योर फॉर्म विल बी फिल्ड। नाउ ऑब्वियसली मैंने 1300 रुपीज़ की पेमेंट नहीं करी है बिकॉज मुझे एग्जैक्टली किसी एक व्यक्ति के लिए ये फॉर्म भरना नहीं था, बट यू गेट द पॉइंट, ये पूरा स्टेज्ड था, बट दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गोज लाइक। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल। आई होप कि तुम्हारा फॉर्म साथ में भर गया होगा। जो डाउट्स लोगों को आ रहे थे वो अब सॉल्व हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों ने वीडियो के साथ में फॉर्म भरा है या फिर वीडियो देखने के बाद फॉर्म भर दिया है वो अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में मार्क जरूर करना, ठीक है। चाहे तो ये वाला इमोजी बना देना, कुछ भी लिख देना, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर तुम इसको बताओ, बिकॉज मुझे भी लगता है ना कि चलो इस वीडियो को देखकर किसी का फायदा हुआ तो सही। एनीवे, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचूंगी नहीं बिकॉज यूट्यूब पे ऑडियंस रिटेंशन रेट रियली इफेक्ट्स एंड ज़्यादातर लोग काम की चीज़ के बाद ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। एनीवे, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली या फिर तुम्हें लगता है कि मेरी वीडियोस तुम्हारी फीड में आने से तुम्हें फ़ायदा होगा। चलो बाय, अपना ख्याल रखो एंड टेक केयर। सी यू वेरी सून, होपफुली थ्रू अनदर वीडियो एंड थ्रू दिस वेरी लेंस। बाय।